हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। डॉक्टर शमसुद्दीन शम्स साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB किया और LLB करने के बाद वहीं से उन्होंने LLM किया और फिर उन्होंने लॉ में ही PhD किया और PhD करने के बाद वो भारत सरकार के ED विभाग में सर्विस के लिए चुने गए और फिर वहाँ से वो गुजरते हुए कई पदों से डायरेक्टर के पद तक पहुँचे और बरसों तक उन्होंने इस पद की शोभा बढ़ाई और एज ED डायरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और देश में जो बाहर से गलत तरीके से पैसे वगैरह आते थे उसको बंद कराया। और आपको याद होगा कि एक मरतबा अडवाणी वगैरह जैसे लोग हवाला के मामले में फंसे थे, वो पूरी कार्रवाई जो है डॉक्टर शमसुद्दीन शम्स और उनकी टीम ने किया था, जिससे पता चला था कि देश में क्या हो रहा है। तो डॉक्टर साहब एक अजीम शख्सियत हैं। रिटायरमेंट के बाद वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। हरियाणा के बड़े नेताओं में तो हैं ही, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर भी डॉक्टर शमसुद्दीन शम्स साहब ख़ास तौर से कांग्रेस की जो आर्थिक नीति है उसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और पिछले चुनाव में सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने उनको सोना से उम्मीदवार भी बनाया था और उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि कुछ चुनाव वोटों से वो हारे, लेकिन वो लगातार सक्रिय हैं। मेवात के सोना तावड़ू विधानसभा के 16 में उनका घर, ऑफिस और कार्यालय है, जहां वो लोगों से हर इतवार को आमतौर से मिलते हैं और इलाके में वो पूरे तौर से सक्रिय रहते हैं और लोगों की सेवा जहां भी मौका है वो करते हैं और पार्टी के लिए सक्रिय रहते हैं। साथ ही उनके साथ साथ चौधरी इसराइल साहब, जो चौधरी जलेब खां मरहूम के फर्जंद हैं, जो JE साहब से मशहूर हैं और उन्होंने भी कांग्रेस का चुनाव लड़ा है हथीन से, वो भी आज के मेहमानों में ख़ास में शामिल हैं। साथ ही साथ उनके डॉक्टर बदरुद्दीन बदर साहब, जो शमसुद्दीन शम्स साहब के भाई हैं और रोहतक MDU में लॉ फैकल्टी में डीन के ओहदे पर उन्होंने काफ़ी दिन हो रहे हैं और वहाँ रहते हुए उन्होंने लॉ के फैकल्टी को ऊपर बढ़ाने का काम किया, ऊंचा बढ़ाया उसको और वहीं से वो रिटायर्ड हुए और अब भी वो सेवा कर रहे हैं और बहुत सी लॉ यूनिवर्सिटियों में वो एज ए प्रोफेसर लेक्चर देने जाया करते हैं। तो ये तीनों आज के मेहमान हैं। फिरोजपुर झिरका में जो ये आज बोहरा हॉस्पिटल खुल रहा है, ये हॉस्पिटल लोगों को अलवर और गुड़गांव की तरफ, पलवल की तरफ जाने से बिल्कुल रोकेगा, इसलिए कि अलवर और पलवल और गुड़गांव के मुकाबले में कम पैसे में यहाँ मरीजों का इलाज हुआ करेगा। यहाँ परमानेंट सोनोग्राफी, परमानेंट गायनेकोलॉजिस्ट, परमानेंट सर्जन, ये सब यहाँ अवेलेबल होंगे। साथ ही एक छत के नीचे नेफ्रोलॉजिस्ट, बीच बीच में न्यूरोलॉजिस्ट बीच बीच में यहाँ आते रहेंगे। यहाँ पेट के स्पेशलिस्ट, फेफड़े के स्पेशलिस्ट और जो भी स्पेशलाइजेशन है एक छत के नीचे मिला करेगा। साथ ही यहाँ डेंटिस्ट भी परमानेंट उपलब्ध होंगे और डॉक्टर नाहिदा खान, जो दांतों की अच्छी डॉक्टर हैं, वो यहाँ मरीजों का इलाज किया करेंगी। डॉक्टर आयशा, जो यूनुसेक्शन साहब के बेटे की बीवी हैं, वो एक माहिर सर्जन है। मेदांता जैसे प्रसिद्ध अस्पताल में वो सर्जरी करती रही हैं, अब वो सर्जरी अपने फिरोजपुर झिरका के इस बोरा अस्पताल में करेंगे और यकीनन इससे इलाके के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्या आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ? अभी फ़िलहाल ये उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जब तक कोई अस्पताल संचालित नहीं हो जाता है उसको आयुष्मान से जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हम सब लोग अनुरोध करेंगे इसके डायरेक्टर माननीय यूनुस खान साहब से, एक्शन साहब से, कि वह इसको आयुष्मान कार्ड से जोड़ने की कोशिश करें ताकि इलाके के आयुष्मान कार्ड धारकों को इसका लाभ मिल सके। गरीबों के लिए कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, चूँकि यूनुस एक्शन साहब हमारे लोकल हैं, फिरोजपुर झिरका के पाटला गांव के रहने वाले हैं, सभी डॉक्टर्स उनके अपने परिवार के हैं, उन्हें किसी को महंगी फीस नहीं देनी है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि इलाके के गरीबों को अलवर और गुड़गांव और पलवल के मुकाबले में कम पैसे में सारी और अच्छी सुविधाएँ उनको मिलेगी, हम आशा करते हैं। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सर्वप्रथम यूनुस साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उनकी
मन में एक चाह थी, जब भी मेरे उनसे मुलाकात होती थी, जब भी मैं उनसे मिलता था तो कुछ कर गुजरने की उनके मन में थी। वो हमेशा जब भी मुझसे मिलते थे शहर के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करते थे। उनके दिल में हमेशा ये बात थी किस तरीके से हम अपने मेवात के लोगों की, गरीब लोगों की खिदमत कर सकते हैं। उन्होंने एक अच्छा, बहुत सुंदर ये हॉस्पिटल के रूप में मेवात के लोगों को एक बहुत ही अच्छा योगदान दिया। उसके लिए मैं उन्हें, उनके बोहरा परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, जैसी उनकी मन में इच्छा थी, अभी अभी मंच के माध्यम से थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मुझे कोई पैसे कमाने की चाहत नहीं है, और मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं क्योंकि मेरे पारिवारिक संबंध रहे इस परिवार से। सच में उनके दिल में ऐसी कोई चाहत नहीं है कि मुझे इस हॉस्पिटल के माध्यम से पैसा कमाया जाए। उनकी एक दिल में तमन्ना है कि हमारे मेवात के लोगों के किस तरीके से खिदमत की जाए, गरीब लोगों की किस तरीके से सेवा की जाए। इसके लिए उन्होंने इस हॉस्पिटल की शुरुआत की है, और मैं तमाम बोहरा परिवार सबको शुभकामनाएं देता हूं, और जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, डॉक्टर साहब हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस मुकाम को लेकर ये चले हैं, इस मुकाम में पूरी तरीके से कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बोहरा हॉस्पिटल के डायरेक्टर, हमारे समधी चौधरी यूनुस साहब, उसका तमाम परिवार, सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, मुबारकबाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला इस मौके पर जो लोग आए सबकी दुआ से, बरकत से दिन दुगनी और रात चौगुनी ये हॉस्पिटल तरक्की करे। इनके मन में जो एक बात थी हमारे सबके लिए, इन्होंने वो कर दिखाया जो हम जामिया से लेकर आए थे, ये बात करते आ रहे थे। इन्होंने मेवात के सेंटर में एक ऐसी हॉस्पिटल दी जिसकी हमें जरूरत थी। हमारे लिए या तो तालीम का एग्जाम्पल के लिए जब कभी बात आती थी तो हमारे डॉक्टर शमशुद्दीन साहब, उसके परिवार की बात अक्सर हम उदाहरण दिया करते थे। आज आपके सामने वो काबिल परिवार आपके सामने है, बड़े खुशी का मौका है। इस मौके पर देखो, अब हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि तालीम और हेल्थ, स्वास्थ्य और तालीम दोनों इस मेवात की अहम जरूरत है, जिसमें आज यूनुस साहब ने बहुत बड़ा योगदान किया। तमाम फिरोजपुर के गांवों से जो आए हुए लोग हैं, इन सबका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं, जो गर्मी के मौके पर आप यहाँ चलकर आए और इस खुशी के मौके पर आप शामिल हुए। मैं अपनी तरफ से आप सबको मुबारकबाद भी देता हूं, फिरोजपुर वालों को। और जो सेंटर मेवात में जो अस्पताल आपने खोली है, आप सब इस मुबारकबाद के काबिल हैं। मैं आपका भी और यूनुस साहब का भी, यूनुस के परिवार का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि ये अस्पताल, ये परिवार तरक्की करे और ये अस्पताल आपकी सेवा करे, ये अस्पताल वाले आपकी सेवा करें। मैं ज़्यादा, हमारे मुख्य अतिथि बैठे हैं जो बहुत ही हमारे काबिल हैं, ईडी में बहुत बड़े हमारे अफसर रहे, वो आपको, हमारे चीफ गेस्ट हैं, वो आपको इस बारे में और भी कुछ बताएंगे। मैं तो अपनी तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूं के बारे में एक अस्पताल खुली, हम अपनी तरफ से आप सबका धन्यवाद भी करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब डॉक्टर शम्स साहब और हमारे चौधरी सैयद साहब। दूसरी बात, मैं धन्यवाद से पहले डॉक्टर शम्स साहब का भी धन्यवाद दूंगा, अलग एक सेपरेट, क्योंकि जो एक ही परिवार में एक बाप के 4 बेटे, जिनकी अक्सर मेवात इलाके में अलवर से लेकर दिल्ली तक मिसालें दी जाती रही हैं, और वह तकरीबन हमारे दौर के हमसे सीनियर हैं। तो एजुकेशन की जब बात होती थी, इनकी मिसाल देकर के हमें कहीं ना कहीं सम्मान हासिल होता था। आज वो चारों भाई एक साथ इस स्टेज पर, इस मुबारक मौके पर आए हैं।
मैं उन सारे परिवार का, चारों भाइयों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम कहता हूँ। चौधरी साहब जो हमारे साथी हैं, रिश्तेदार हैं और मेवात के नेता भी हैं, लेकिन उन सब चीज़ों से अलग हटके वो एक ऐसे दोस्त रहे एक्शन साहब के, तो उन्होंने हमेशा जब भी कहीं कोई ज़रूरत पड़ी उन्हें बेहतर मोटिवेशन के साथ, एक अच्छे लगाव के साथ और हमदर्दी के साथ उन्होंने बेहतर मशवरे दिए और उन मशवरों का और उनकी हमदर्दी का ने ये साबित भी किया है कि हम कई मुकाम हासिल कर पाए। हमारे और बहुत सारे मेहमान जो इलाके से आए हैं, खासकर हथीन बेल्ट से या गुड़गांव से या पूरे मेवात से या पूरे हमारे इस फिरोजपुर रीजन से, मैं सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ।